ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली का रिवीजन कर रहे हैं। आज है 58वीं अव्यक्त मुरली जो बाबा ने चलाई थी 11 जून 1970 को। मुरली का विषय है विश्वपति बनने की। वो हो गई ना, वो तो पिछले 58वीं विश्वपति बनने की सामग्री 11/6/1970। आज सतगुरुवार के दिवस किस लिए विशेष बुलाया है? आज कुमारियों को का कौन सा आज कुमारियों का कौन सा दिवस है? समाप्ति समारोह। समाप्ति समारोह नहीं, लेकिन आज का सतगुरुवार का दिन विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस है। समझा? मतलब आखिरी दिन क्या होता है? हम समर्पण होंगे या समाप्ति समारोह होगा, तो है नहीं, तो भी आखिरी दिन है ना। बोले समाप्ति नहीं है आज। आज तो आप क्या बैठ रहे हो? विश्व सतगुरुवार का दिन है ना, तो विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस है। समझा? तो आज बाप दादा विश्वपति बनाने की क्या सामग्री लाए होंगे? जब कोई समारोह होता है तो उसमें सामग्री भी होती है ना। तो आज विश्वपति बनाने की समारोह में विशेष क्या सामग्री लाए हैं? बाबा कहते मैं लाया हूँ तुम बच्चों के लिए ताज। और क्या लाए हैं बाबा? तख्त। और क्या लाए हैं? तिलक। तीनों इन आंखों से दिखते नहीं। तीनों इन आंखों से दिखते नहीं, दुनिया में कहीं मिलते नहीं, पैसा एक भी खर्च होता नहीं, फ्री का सामान लाया है। क्या लेके आए हैं बाबा? ताज, तिलक, तख्त। फिर इन तीनों को धारण करने की हिम्मत है? आप बताओ, दिखते तो है ही नहीं कि भी उसमें वजन है, कितना वजन है, उठाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। बाबा पूछ रहा उठा धारण करने की हिम्मत है? अब हाँ या ना बोल दो। ताज को धारण करने के लिए, तख्त पर विराजमान होने के लिए और तिलक को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये धारण करने की हिम्मत है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो त्याग, दूसरा तपस्या और सेवा। तिलक को धारण करने के लिए तपस्या, ताज को धारण करने के लिए त्याग और तख्त पर विराजमान होने के लिए सेवा। अपने आप को आत्मस्मृति का तिलक देना है। आत्मा समझने की तो क्या करनी है? तपस्या। ठीक है। और तिलक धारण करता क्या बोलते हैं? पहला था तिलक को। तिलक के लिए तो क्या करनी है? तपस्या। और ताज के लिए क्या करना है? त्याग। ताज के लिए त्याग। त्याग किसका करना है? बुराइयों का, अवगुणों का। ठीक है कि नहीं? और फिर तख्त पर बैठना है तो सेवा करो। जितना आत्माओं को आप ज्ञान सुनाएंगे उतना ऊंचा तख्त पर बैठने का आपको अधिकार मिलेगा।
उतना अब भी तख्त नशीन और भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। अब यदि बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे तो भविष्य में राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनेंगे। इन तीनों बातों से ही तीनों चीजें धारण कर सकेंगे। अगर एक भी धारणा कम है तो फिर विश्वपति नहीं बन सके। समझा? तो इन तीनों गुणों की अपने में संपूर्ण धारणा की है। तीनों में से एक भी छूट नहीं सकती। तब शूरवीर का जो नाम दिया है वे वे कार्य कर सकेंगी। तीन कर्तव्यों की है प्रतिज्ञा। तीनों की प्रतिज्ञा की है। त्याग किसको करे, किसका करेंगे? सबसे बड़ा त्याग क्या है? अब सर्विस पर उपस्थित हो रही हो तो उसके लिए मुख्य यही धारणा रखना है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं। मैंने किया, मैं ये जानती हूं, मैं ये कर सकती हूं, ये मैंपन का जो अभिमान है उसको क्या करो? उसको त्याग, उसका त्याग करना। मैं की बजाय बाप दादा की सुनाई हुई ज्ञान की बातों का वर्णन करो। मैं ये जानती हूं नहीं, बाप द्वारा ये जाना है। ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान में आ जाते हैं उसका भी त्याग, उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी तो सदैव स्मृति में पाप भी होगा और दादा भी रहेगा, और मुख पर भी यही बोल रहेंगे। समझा? तब विश्वपति बन सकेंगे, विश्व की सर्विस कर सकेंगे। अपनी धारणा को अविनाशी बनाने के लिए व सदा कायम रखने के लिए क्या करो? दो बातें याद रखनी। कौन सी दो बातें याद रखनी है? विशेष कन्याओं के लिए है। एक तो सभी बातों में सिंपल रहना है। एक तो सभी बातों में क्या रहना है? सिंपल रहना है। और अपने को क्या बनाना है? सैंपल। रहना है सिंपल और बनाना है सैंपल। सिंपल क्या होता है? अंदर बाहर एक। और सिंपल क्या होता है? जिसमें मिलावट नहीं, जिसमें जुड़ गया कुछ तो मामला कर दो। जब हम एक बाप की श्रीमत पर चलते हैं तभी हम सिंपल रहते हैं और सैंपल बनते हैं। जैसे आप सैंपल बन दिखाएंगे वैसे ही अनेक आत्माएं भी ये सौदा करने के लिए पात्र बनेंगे। आपके पीछे क्या है? आपके पीछे
झाड़? क्या बोल रही है पीछे पीछे बैठ करके? हमारे पीछे झाड़ है भाई, ये कोई बात होती है? ऐसे होता है कोई हमारे पीछे झाड़ हो? हाँ, नहीं, इनको समझाओ भाई। मतलब आपके पीछे, आपके सुधरने के बाद एक लंबी लाइन है जो परमात्मा से ज्ञान लेगी। क्योंकि आप तो एक पत्ता है ना पेड़ के अंदर, ठीक है नहीं? आप जब निकलेंगे तो पत्ता फिर क्या बनती है? टाली बनती है। टाली से फिर और पत्ते और पत्ते और पत्ते, इतने पत्ते, इतनी आत्माएं आपके पीछे जुड़ने वाली हैं। इसको कहा है बाबा ने कि हर आत्मा के पीछे झाड़ है। मतलब आपके पीछे कितनी आत्माएं बाबा से जुड़ने वाली हैं, सिर्फ इंतजार है आपके संपन्न बनने का। आप ज्ञान को धारण करके एक सैंपल बनो। आपके परिवार वाले, आपके संबंध संपर्क में आने वाले सब आपके पीछे पीछे जुड़ जाएंगे। वो इंतजार कर रहे हैं, वो आपका पेपर भी लेंगे, आपको तंग भी करेंगे, आपको दुख भी देंगे। जब देखेंगे वाकई में ये पक्के हैं, ये श्रेष्ठ हैं, इनका जीवन श्रेष्ठ बन गया है, तो वो सौदा करने के लिए पात्र बनेंगे। हम भी जाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। इसलिए ये दो बातें सदैव याद रखो। अपने को ऐसा श्रेष्ठ सैंपल बनाया है, जो अच्छा सैंपल निकलता है उनको फिर छाप भी लगाई जाती है। छाप क्या होता है? ठप्पा। किस कंपनी का बना हुआ है? ब्रांडेड हो जाता है ना फिर, ठीक है क्या नहीं? आप कौन सा छाप लगा कर जाएंगी? अब जो वहां बहनें गई हुई हैं उनको बाबा कह रहे अब आप कौन सा छाप लगा के जाएंगी जो कभी मिटे नहीं? शिव शक्तियां और ब्रह्मा कुमारियां, उन्होंने कहा साकार में दो निमित्त बनी हुई बड़ी अथॉरिटी ये छाप लगा रही है। इसलिए ये याद रखना कि मिटेंगे, हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कभी हटेंगे नहीं। कौन प्रतिज्ञा करा रहा है? शिव भगवान परमात्मा प्रतिज्ञा करा रहा है, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, परंतु कभी हटेंगे नहीं। संस्कारों में, चाहे सर्विस में, चाहे संबंध में, सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। हटना कमजोरी का काम। शिव शक्तियां अपने को मिटाती हैं, ना कि हटती हैं। तो ये बातें याद रखनी है। फिर इस ग्रुप का प्रैक्टिकल पेपर होगा। अभी का रिजल्ट फाइनल का नहीं है, अभी तो पेपर देने के लिए जा रहे हो। हमारा पेपर होगा। आप कहाँ जा रहे हो? पेपर देने। कहाँ जाओगे पेपर देने के लिए? 1 घंटा सेंटर पर पढ़ने के बाद 23 घंटे आपका पेपर है। स्कूल देखा ऐसा? ऐसा स्कूल देखा? हाँ, सारा पेपर में है जी। आपके 24 घंटे में 1 घंटा आपको पढ़ना है और 23 घंटा पेपर। अच्छा, पेपर फिर चेक कौन करेगा? वो भी आपने करना है नहीं?
कि मैंने परमात्मा की डायरेक्शन पर सबके साथ ठीक व्यवहार किया, जैसा परमात्मा ने कहा वैसा मैंने किया। कोई और चेक नहीं करेगा, चेक भी आप करेंगे। दूसरे को तो आप रिश्वत दे देते और वो आपके बारे में झूठ बोल देता, आप अपने को तो रिश्वत दे सकते हो? अपने आप को तो रिश्वत नहीं दे सकते ना, बाहर कुछ भी दिखाओ पर तो आप अपने आप को रिश्वत नहीं दे सकते। इसलिए हमारा बाबा चालाक है। उसने क्या किया है चालाकी? पेपर भी खुद दो, पेपर चेक भी खुद, फिर उसकी रिजल्ट देखेंगे, देखेगा बाबा, रिजल्ट देखेगा। ये ग्रुप आगे कदम बढ़ा सकता है, बाप दादा ऐसी उम्मीद रखते हैं। इसलिए अब ऐसा समझो कि जो भी कर्म बंधन है उसको बहुत जल्दी काट कर मधुबन में संपूर्ण समर्पण का समारोह मनाने आना है। संपूर्ण समर्पण कि मुझे अब संसार की किसी वस्तु से जरा भी मोह नहीं है। इस लक्ष्य से आना है। फिर इस ग्रुप में कितनों का संपूर्ण समर्पण का समारोह होता है। आज तो महाबली बनने की बातें सुनाई कि कैसे आप मजबूत बनो, फिर महाबली चढ़ने के लिए आए। महाबली बनने और महाबली चढ़ने में क्या अंतर है? कोई अंतर है महाबली बनने और महाबली चढ़ने? हाँ, शक्तिशाली बनेंगे। हाँ, अब हम कुर्बान जाएंगे, अब हम क्या होंगे? बलि चढ़ेंगे, कुर्बान जाएंगे। कुर्बान जाने का मतलब क्या होता है? यहाँ यहाँ बस हम और किसी का कहना नहीं मानेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना, मैंने और किसी का कहना नहीं। तो बाप दादा खूब सजाएंगे। फिर बाप दादा क्या करेंगे? सजाएंगे। सजाकर फिर स्वाहा करना होता है ना। सजा, पहले सजाएंगे, श्रृंगार करेंगे। किससे श्रृंगार करेंगे? ज्ञान रत्नों से, ज्ञान के गुणों का श्रृंगार करेंगे, शक्तियों से शक्तिशाली बनाएंगे। फिर स्वाहा करना, श्रृंगार करने के बाद क्या होगा? स्वाहा। स्वाहा होना मतलब खत्म। फिर हम सब आत्माएं पहले परम धाम जाएंगी। फिर 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 कहाँ जाएंगे? सुखधाम को क्या कहते हैं? ससुराल। श्रृंगार करके फिर सुख धाम में जाएंगे। जितना बाप दादा के स्नेही उतना फिर सहयोगी भी बनना है। सहयोगी तब बनेंगे जब अपने में सर्व शक्तियों को धारण करेंगे। फिर स्वाहा होना सहज, जब सारे गुण सारी शक्तियां आपके जीवन में आ जाएंगी, फिर स्वाहा होना सहज होगा। जो भी कोई शक्ति की कमी हो तो वो आज के ही दिन अपने में भर कर जाना। कोई भी कमी साथ मत ले जाना, फिर भर लेंगे। अभी तो सारा आज ही थोड़ा करना है, कल के लिए भी तो कुछ काम रखना पड़ेगा ना। अभी सिर्फ हिसाब किताब चुकतू करने जाते हो, सर्व शक्तियां अपने में भर कर जाएंगे तब चुकतू कर सकेंगे ना। तो आप फाइनल पेपर के नंबर्स को जब प्रैक्टिकल दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तब टोटल करें, तब निकालेंगे। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए
विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।